यहाँ अब भोलेनाथ ने अपनी जटाएं बिखेर दी हैं। भोलेनाथ का जो बैल नंदी है वो भी अब बर्फ में समा चुका है। पूरी तरह से बर्फानी का अवतार देखने को मिल रहा है। दोस्तों नमस्कार, जय बद्री विशाल, जय बाबा केदार, डिवाइन उत्तराखंड में आपका स्वागत है। अगर चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिएगा। आप लोगों का प्यार और आशीर्वाद ही हमारी कमाई है। और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, जय भोलेनाथ ज़रूर लिखिएगा। आज हम आपको दिखा रहे हैं उत्तराखंड का जो अंतिम सीमावर्ती क्षेत्र है, नीति गांव चमोली जनपद में पड़ता है और भारत चीन सीमा से लगा हुआ है। वहाँ पे भोलेनाथ का ये अद्भुत मंदिर, पूरी पहाड़ी खाली है, लेकिन जो भोलेनाथ की गुफा है वहाँ पे आपको बर्फीली जटाएं और बाबा बर्फानी का अवतार दिखाएंगे। ठंड यहाँ पे इतनी ज़्यादा है, नदियाँ भी अब धीरे धीरे जम रही हैं। पानी पूरी तरह से फ्रीज हो रहा है। जो बहता पानी है, तेज़ी से बहता हुआ पानी ही बहता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा बाकी सब जम रहा है। पत्थर के ऊपर भी आप देखेंगे तो यहाँ पे पानी पूरी तरह से जम चुका है। जो भोलेनाथ के मंदिर की गुफा है वहाँ पे अब बाबा भोलेनाथ ने अपनी बर्फीली जटाएं पूरी तरह से बिखेर दी हैं और आने वाले समय में ये और अधिक बढ़ती जाएंगी। यहाँ पे बूंद बूंद पानी की अब भोलेनाथ को बर्फानी अवतार लेने को दिखाई दे रही हैं। यहाँ पे 6 महीने भोलेनाथ बाबा बर्फानी के रूप में विराजमान रहते हैं। जो दौर अब शुरू हो गया है, हम यहाँ पहुँचे हैं और ये सारी जटाएं जो भोलेनाथ की जटाएं हैं, यहीं कई शिवलिंग यहाँ पे इस समय भोलेनाथ के जो बाबा बर्फानी के अवतार में दिखाई देते हैं वो देखने को मिल रहे हैं। पूरी गुफा और मंदिर यहाँ पे इस समय बाबा बर्फानी का अवतार दिखा रहा है। हर तरफ सिर्फ बर्फ ही बर्फ दिखाई दे रही है। भले ही गुफा के ऊपर पूरी पहाड़ी खाली हो, लेकिन गुफा के अंदर अद्भुत शक्तियाँ विराजमान हैं। यहाँ पे जब हम लोग पहुँचते हैं, एक तो बहुत दूर है, कठिनाई ज़रूर होती है पहुँचने में, लेकिन जब पहुँचते हैं तो एक दिव्य एहसास यहाँ पे होता है। इतनी ऊंचाई पे जब हम लोग पहुँचते हैं और जब गुफा के पास पहुँचते हैं, भोलेनाथ को जब देखते हैं तो अपने शरीर के अंदर एक अद्भुत एहसास जो होता है वो यहाँ पे होता है। और इस समय अब यहाँ पे बाबा बर्फानी विराजमान हो रहे हैं। ग्रीष्म काल में यहाँ पे आप भोलेनाथ का शिवलिंग देख सकते हैं और इस समय अगर आप पहुँचते हो तो भोलेनाथ का जो बाबा बर्फानी का अवतार है वो आपको देखने को मिलेगा। पूरी गुफा जो भोलेनाथ की जटाएं होती हैं, कहते हैं वो जटाएं भोलेनाथ की हैं, वो इस समय बर्फ़ के रूप में यहाँ पे देखने को मिलती हैं। हमेशा यहाँ पे श्रद्धालु पहुँचता रहता है। हालांकि इस समय थोड़ा कठिनाई होती है, सड़कों पर पाला होता है, बर्फ़ होती है, ऐसे में यहाँ पे जाना थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन जब आप यहाँ पे पहुँचते हो तो एक अलग सा बिल्कुल अद्भुत एहसास आपको ये गुफा कराती है। और यहाँ पे विराजमान है भोलेनाथ। सामने जो दिखाई दे रहे हैं वहाँ पे भोलेनाथ हैं और बाहर नंदी इस समय पूरी तरह से बर्फानी का अवतार ले चुके हैं। और यहाँ जाने का थोड़ा सा मुश्किल इस समय इसलिए भी है, वहाँ पे पाला है, पकड़ पकड़ के आपको पहुँचना पड़ेगा। और जो पूरी गुफा है वहाँ पे भोलेनाथ की जो जटाएं हैं वो आपको देखने को मिलेगी। ये अपने आप में बहुत अद्भुत हो जाता है। ये देख सकते हैं नंदी इस समय अपना अद्भुत रूप दिखा रहा है। ये भोलेनाथ के बैल नंदी हैं। यहाँ पे आप अगर गर्मियों में आओगे तो आपको नंदी यहाँ पे देखने को मिलेंगे। और अगर आप अब आओगे, क्योंकि हमने ये कुछ दिन पहले बनाया है, अगर आप आज भी पहुँचोगे तो ये नंदियाँ पूरी तरह से बर्फ़ में ढक चुके होंगे। और ये बहुत ही अद्भुत, क्योंकि भोलेनाथ अपने आप में बहुत अद्भुत है। भोलेनाथ के भक्त हम लोग भी हैं और आप लोग भी होंगे। और उत्तराखंड में हर तरफ भोलेनाथ देखने को मिलते हैं, लेकिन हर मंदिर की अपनी एक अलग अलग कहानियां हैं। और इस मंदिर की भी अपनी कहानी है। यहाँ से भोलेनाथ कैलाश मानसरोवर गए थे और कैलाश मानसरोवर यहाँ से सबसे करीब है। उत्तराखंड में जो अभी रास्ते हैं वहाँ से भी अगर करीब देखना है आपको तो नीति घाटी से सबसे करीब पहुँचता है, सबसे नज़दीक माना जाता है जो है यहाँ से जो कैलाश मानसरोवर है। हालांकि इस रास्ते को खोला नहीं गया है क्योंकि ये विवादित है।
लेकिन अगर यहाँ से यात्रा खुलती है तो बहुत ही नज़दीक और बहुत ही सरल रास्ता ये होगा, क्योंकि यहाँ से आप सीधा गाड़ी से कैलाश मानसरोवर पहुँच सकते हो। और इस गुफा के अंदर अलग अलग आकार में आपको भोलेनाथ के शिवलिंग देखने को मिलेंगे। बर्फ़ की इतनी सुंदर आकृतियाँ हैं। ये कुदरत का नायाब तरीका है। कुदरत का भगवान भोलेनाथ के प्रति इतना अद्भुत प्रेम आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, जो यहाँ पे ऐसी आकृतियाँ देखने को मिलती है। और ये दर्शन हर कोई नहीं कर पाता है, सिर्फ किस्मत वाले ही वो होते हैं जो यहाँ पे इस समय पहुँच पाते हैं। और अप्रैल के महीने तक अगर आप लोग यहाँ पे जा सकते हो तो आपको ये दर्शन होंगे। अप्रैल तक यहाँ पे बाबा बर्फानी आपको देखने को मिलेंगे। पूरी गुफा जो है, जो दृश्य मैं अभी दिखा रहा हूँ, आने वाले समय में ये और भी ज़बरदस्त और भी भव्य ये देखने को मिलता है यहाँ पे। इस समय भी यहाँ पे भीड़ देखने को मिल रही है। लोग आ रहे हैं, दूर दूर से यहाँ पे दर्शन कर रहे हैं। भोलेनाथ के जो बर्फानी अवतार है उसको देख रहे हैं। भोलेनाथ के भक्त हर कोई यहाँ पे पहुँच रहा है। लेकिन आप अप्रैल तक यहाँ पे आ सकते हो। बर्फ़ के साथ साथ आपको जो भोलेनाथ का अद्भुत एहसास कराने वाली गुफा है, इसके आप दर्शन कर सकते हैं। ठंड इतनी ज़्यादा है, -10 डिग्री तक यहाँ पे तापमान लुढ़का हुआ है। ऐसे में यहाँ पे जब हवाएं चलती हैं तो एकदम शरीर को चीरते हुए पार होती है। लेकिन यहाँ पे पहुँच के अद्भुत एहसास होता है। मौसम हल्का भी ख़राब रहेगा तो यहाँ पे एकदम बर्फ़बारी हम लोगों को भी मिली थी। लेकिन जब हम गुफा में पहुँचे तो बहुत अद्भुत ये एहसास हुआ। यहाँ पे पहुँच के एकदम मन को सुकून, दिल को सुकून देने वाला वो एहसास था। और ख़ासकर जब भोलेनाथ के द्वार पे हम जा रहे हैं तो सब कुछ हम भूल जाते हैं, कितना पैदल चले, कितना क्या चले। लगभग 1 किलोमीटर के आसपास यहाँ पे पैदल जाना पड़ता है। और उसके बाद ये जब दृश्य आँखों के सामने होता है तो लगता है कि वाह, अद्भुत, कहाँ पहुँचे हम। इतना सुंदर ये दिव्य नज़ारा। मतलब उत्तराखंड वैसे ही देवभूमि है और यहाँ पे हर पत्थर, हर कण की अपनी अलग अलग महत्वताएं हैं। और ऐसे में हम लोग वहाँ पे पहुँचे हैं, क्योंकि उत्तराखंड के होने के साथ साथ हम लोग यहाँ पे जा नहीं पाते हैं। हर कोई हर जगह नहीं पहुँच पाता है। और यहाँ खासकर जो देवालय हैं उत्तराखंड में, तो वहाँ पे जो पानी निकलता है उसकी अपनी कहानी होती है। जो कुंड होते हैं उनकी अपनी कहानी होती है। ऐसे में ये शिवालय जहाँ पे बाबा बर्फानी 6 महीने विराजमान रहते हैं, वहाँ की अपनी अलग ही कहानी है। तो अपने आप में बहुत अद्भुत ये गुफा। इस समय यहाँ पे बाबा बर्फानी विराजमान हैं। और ये बाबा बर्फानी जो भोलेनाथ हमारे हैं, नाथों के नाथ भोलेनाथ, उनकी जटाएं देखने को मिल रही हैं। ऐसी अद्भुत ये गुफा है। एक बार ओम नमः शिवाय ज़रूर लिखें, जय भोलेनाथ भी लिख सकते हैं। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिएगा। और वीडियो पसंद आए तो शेयर भी ज़रूर कीजिएगा।